बॉम्बे पहुंचने के बाद हमारा पहला टास्क था गाड़ी रेंट करना, क्योंकि हम जहां भी जाते हैं स्कूटी रेंट करके ही जाते हैं। लेकिन वहां पर घाट पर स्कूटी नहीं चलाते, तो भैया हमें दे ही नहीं रहे थे। तो सबसे पहले उन्होंने हमें दिखाई रॉयल एनफील्ड, जो कि हमें नहीं लेनी थी, और फिर उन्होंने हमें दिखाई पल्सर, लेकिन वो वॉश नहीं हो रखी थी। तो भैया ने बोला कि वो वॉश करवा के और फिर हमें देंगे। तो हमने सोचा आधे घंटे तक बैठे रहने से अच्छा थोड़ा मार्केट एक्सप्लोर कर लेते हैं, और हम गाड़ी रेंट करने के लिए आए थे कुर्ला रेलवे स्टेशन, जो कि बांद्रा टर्मिनस से 6-7 किलोमीटर की दूरी पर है, जहाँ पर हम रिक्शा से आए थे। और हम सुबह सुबह उतरे ही थे, तो हमें भूख भी लगी थी। तो हमने भैया से पूछा कि बेस्ट वड़ा पाव कहाँ पे मिलेगा रेलवे स्टेशन के पास में। तो उन्होंने बताया कि एक जगह पे मिलता है जिसका नाम है भवानी वड़ा पाव, और जो कि राजस्थान से है। और भैया ने हमें अपनी स्कूटी भी दे दी वहाँ तक जाने के लिए, जो कि रेलवे स्टेशन से 500 मीटर की दूरी पर था। तो हमने भी सोचा चलो बाइक आती है तब तक थोड़ा कुछ नाश्ता पानी कर लेते हैं। और जैसे ही हम यहाँ पर पहुँचे तो हमने देखा यहाँ पर जोधपुर स्वीट्स भी थी, मतलब जोधपुर की मिठाइयाँ हर जगह पर पहुँची हुई है। तो गाइज मैंने मेरी लाइफ में पहली बार महाराष्ट्र के रियल टेस्ट वाला वड़ा पाव खाया, जो कि मुझे तो काफी टेस्टी लगा। लेकिन सिर्फ एक वड़ा पाव से कहाँ पेट भरने वाला था, क्योंकि भाई हम तो राजस्थान के मारवाड़ी हैं। तो मैंने तो ले लिया एक चटनी के साथ समोसा। अंकल ये पत्ते किस काम आते हैं? पूजा के लिए और खाने के लिए भी पान के साथ। हाँ, चूना सुपारी डाल के खा सकते हैं, दूध में मीठा वगैरह भी डाल के खा सकते हैं। अब हमारा नाश्ता पानी तो हो गया और भैया का कॉल भी आ गया कि आपकी गाड़ी वॉश होकर आ गई है। तो हम भी गाड़ी लेने के लिए आ गए। भैया ने थोड़े से इंस्ट्रक्शंस बताए गाड़ी के बारे में और थोड़ा पुलिस के बारे में भी। और फिर उन्होंने बोला कि आपको एक्सप्रेस हाईवे पर भी गाड़ी नहीं चढ़ानी है, नहीं तो आपका चालान कट जाएगा। और एक और बात जो हमें भी नई पता चली, ये गाड़ी का टैंक फुल करके देते हैं, तो आपको भी वापस टैंक फुल करके ही देना है। अब भैया ने ट्रिप सेट करके भी दे दी और मैप भी लगा कर दे दिया, और हम निकल गए लोनावला के लिए। और गाइज मैं तो पहली बार बॉम्बे आई थी, और जब मैंने देखा कि यहाँ पर भी सड़कों पर गड्ढे होते हैं तो मेरा तो भ्रम चूर चूर हो गया। अब बाइक पर बैठे बैठे मैं तो बम्बई सिटी को ही देखे जा रही थी कि आखिर ऐसा क्या है यहाँ पर, क्योंकि ये काफी लोगों की ड्रीम सिटी है। बॉम्बे से लोनावला टोटल 95 किलोमीटर है, और हमें ये लंबा रास्ता बाइक से तय करना था। और यहाँ के लोग तो हर वक्त रेनकोट पहने ही रखते हैं। और जब हम भी थोड़ा आगे गए तो हमें भी रीजन पता चल गया, क्योंकि भाई यहाँ पर कहीं भी कभी भी बारिश हो जाती है, और हम भी पूरा तैयारी के साथ आए थे। हम बॉम्बे से रवाना हो गए थे लगभग 2 बजे, और लोनावला हम पहुंचे 5 से 5:30 बजे तक, वो भी बिना किसी स्टॉप के। मतलब आपको बॉम्बे से लोनावला पहुंचने में लगभग 3 से 3.5 घंटे तो लगते ही हैं। अब रास्ते में ही हमें करना था लंच, तो हमने देखा एक सितारा फैमिली रेस्टोरेंट, तो हम भी वहाँ पर रुक गए। और वहाँ पर बैठकर हमने ऑर्डर किया 1 प्लेट मिसल पाव, 2 वड़ा पाव और 1 चाय, जिसका टोटल बिल हमें देना पड़ा 150 रुपीज, और खाना भी काफी अच्छा था। लंच करने के बाद हम लोग निकल गए हमारे होटल के लिए, जो कि लोनावला से 2 से 4 किलोमीटर की दूरी पर था, और जिसका नाम था मिरेकल रिजॉर्ट। तो फाइनली हम पहुंच गए हमारे रिजॉर्ट पर, और जिसका टूर मैं आपको करवाने वाली हूं, तो इसका नाम है बाली टेंट हाउस। और इसके एस्थेटिक्स आप देख सकते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल और अच्छी सी वाइब्स ये दे रहा था हमें। और इसके अंदर एक प्राइवेट पूल भी था। तो अगर आप भी कभी अपने फ्रेंड्स या पार्टनर के साथ बॉम्बे से लोनावला आओ वीकेंड पर, तो ये स्टेकेशन प्लेस आपके लिए एकदम परफेक्ट रहने वाला है। अब फर्स्ट डे तो लोनावला पहुँचते पहुँचते ही शाम हो गई थी, तो घूमने के लिए तो हमारे पास टाइम था नहीं, तो हम निकल पड़े डिनर के लिए। और रास्ते में हमें दिखा होटल जगदम रेस्टोरेंट, जो कि प्योर वेज रेस्टोरेंट था, जहां हमने ऑर्डर किया कांदा भाजी, वेज पुलाव और राजस्थानी थाली। लेकिन सच बताऊं तो ना तो यहाँ पर सब्जियां अच्छी थी, ना ही पुलाव, और कॉस्टली भी काफी था। अब नेक्स्ट मॉर्निंग में हम निकल गए इमेजिका जाने के लिए, जो कि लोनावला से 30 किलोमीटर की दूरी पर था। पूरी रोड बादलों से भरी हुई थी, और यहाँ पर गाड़ी चलाना तो बहुत ही डेंजरस वाला काम था।
फाइनली घाट से उतरते हुए हम पहुंच गए इमेजिका और वहीं पर पास में एक ढाबा था जहां पर हमने वड़ा पाव और चाय पी और फिर निकल गए इमेजिका में एंट्री लेने के लिए। यहाँ पर पार्किंग में हमने हमारी गाड़ी पार्क की जिसका टिकट 50 रुपीज था और हमने एक लॉकर भी लिया सामान रखने के लिए जिसके भी चार्जेस 50 रुपीज। लगभग 10:30 बजे तक हम इमेजिका पहुंच चुके थे और इसका ओपनिंग टाइम भी 10:30 बजे ही था। टिकट्स तो हमने ले लिए। अब हमें एक्सप्लोर करना था इमेजिका थीम पार्क, तो हमने देखा मैप कि कब और कहां से कौन सी राइड शुरू करेंगे। बच्चों के लिए तो यहाँ पर ढेर सारी राइड्स है, तो बच्चों के फन के लिए तो एकदम परफेक्ट जगह है। और यहाँ पर स्नो पार्क भी है जिसका एडिशनल टिकट लगता है और 2 से 3 घंटे तक हमने की ढेर सारी राइड्स। फिर हमें भूख लग गई तो हम एक रेस्टोरेंट में चले गए जहाँ पर 400 रुपए पर पर्सन में अनलिमिटेड खाना मिल रहा था। बट हमें नीट्रो वाला रोलर कोस्टर राइड करना था तो हमने ज्यादा खाना नहीं खाया। उसके बाद हमने 2-3 शोज देखे और फिर हम चले गए नीट्रो में रोलर कोस्टर राइड करने के लिए जिसमें हमने 2 बार राइड्स की और उसके बाद हमने थोड़े स्नैक्स लिए और ऐसे ही हमारा इमेजिका में डे एंड हो गया और हम फिर से निकल गए हमारे होटल के लिए। आज था हमारा लोनावला में तीसरा दिन और हम निकल गए लोनावला घूमने के लिए। रास्ते में हमने गाड़ी रोकी श्रावणी मिसल हाउस पर और यहाँ पर हमने किया मिसल पाव, पोहा और चाय का नाश्ता। अब लोनावला में घूमने के लिए हमारी लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर था लोहागढ़ फोर्ट और लोहागढ़ फोर्ट जाते हुए ही रास्ते में हमें दिखा भाजे दबदबा जिसका मतलब होता है वाटरफॉल। तो यहाँ पर हम थोड़ी देर के लिए रुके। लोनावला में आप जहाँ पर भी जाओगे आपको रास्ते में हर जगह पर वाटरफॉल्स दिख जाएंगे। लोहागढ़ फोर्ट की चढ़ाई बहुत ही ज्यादा है और यहाँ पर लोग पैदल, रिक्शे में या फिर बाइक पर भी आते हैं। पार्किंग के चार्जेस यहाँ पर 20 रुपीज है। तो बाइक पार्क करके हमने हमारा हेलमेट भी सामने वाली दुकान पर रख दिया जिसके चार्जेस 10 रुपीज थे और फिर हम चल दिए लोहागढ़ फोर्ट में चढ़ाई के लिए। थोड़ी सी सीढ़ियां चढ़ने पर आपको दिखेगा टिकट काउंटर जहां से आपको टिकट लेना है और जिसका प्राइस है 25 रुपए पर पर्सन इंडियंस के लिए। अब ऊपर तक आपको सीढ़ियों के सहारे चढ़ाई करके जाना है जिसमें आपको आधे घंटे से 1 घंटा तक लग सकता है और ऊपर मंकीज भी है तो उससे सावधान रहकर चलें। और जब मैं लोहागढ़ के सबसे फाइनल पॉइंट पर पहुंची तो मुझे पता चला कि यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। पता नहीं लोग पहले कैसे रहते थे यहाँ पर और ऊपर जाने के बाद कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। बारिश का मौसम था तो सारी जगह पर क्लाउड्स ही क्लाउड्स थे और बस यहाँ पर छोटा सा महादेव का मंदिर था। लोहागढ़ फोर्ट से वापस नीचे आने के बाद हम बस यहाँ की जगह की खूबसूरती को निहार रहे थे।
हमारे नेक्स्ट विजिटिंग प्लेस में था कार्ला केव्स, जो कि लोहागढ़ फोर्ट से थोड़ी दूरी पर ही था। थोड़ी देर तक सीढ़ियों पर चलने के बाद हम पहुंच गए कार्ला केव्स, जहां पर बहुत ही सुंदर सा वाटरफॉल था और बौद्ध केव्स भी थी, जो कि बहुत ही पुराने टाइम की थी। और यहाँ पर एक मंदिर भी बना हुआ था जहाँ पर लोग दर्शन के लिए आते हैं। और यहाँ पर एंट्री टिकट है 25 रुपए पर पर्सन। तो एंट्री टिकट लेकर आप केव्स को देख सकते हैं। कार्ला केव्स विजिट करने के बाद हम चल दिए भाजे केव्स एक्सप्लोर करने के लिए। हालांकि ये लोहागढ़ फोर्ट के बिल्कुल पास में है, लेकिन हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं था, इसलिए कार्ला केव्स विजिट करने के बाद हम सीधा भाजे केव्स आ गए यहाँ पर देखने के लिए। और यहाँ पर भी पर पर्सन का टिकट 25 रुपए था। हालांकि यहाँ पर भी सेम केव्स थी, लेकिन आपको महाराष्ट्र में केव्स ही केव्स मिलेगी एक्सप्लोर करने के लिए। हिस्टोरिक केव्स तो यहाँ पर है ही, पर मॉनसून के टाइम में अगर आप यहाँ पर आते हैं तो आपको हर जगह पर वाटरफॉल्स ही वाटरफॉल्स दिखाई देंगे। भाजेलेनी देखने के बाद हम यहाँ से निकल गए कुछ और ट्रैवल डेस्टिनेशंस एक्सप्लोर करने के लिए। और ये जो आप वीडियो में देख रहे हैं ये है लोनावला लेक। और यहाँ से होते हुए हम जा रहे हैं बूसी डैम, जो कि महाराष्ट्र में लोनावला की सबसे फेमस टूरिस्ट स्पॉट है। मॉनसून के टाइम में जब बूसी डैम में ज्यादा पानी भर जाता है तो ये सीढ़ियों की तरफ से बाहर आने लगता है और ये एक वाटरफॉल की तरह बन जाता है। बूसी डैम पर 10 से 15 मिनट रुकने के बाद हम वहाँ से वापस आ गए और लोनावला लेक के पास थोड़ा टाइम स्पेंड किया। इसके बाद हमें लग गई जोरों की भूख और रास्ते में चलते चलते हमें दिखा एक रेस्टोरेंट जहाँ पर पंजाबी, चाइनीज, साउथ इंडियन सभी तरह का फूड था। हमने वहाँ पर दही पपड़ी ऑर्डर की, लेकिन मुझे तो वो बिल्कुल बकवास लगी, इसलिए हमने किसी और रेस्टोरेंट में जाकर खाना ही सही समझा। और ये जो आप क्यूट सी कैट देख रहे हैं ये हमें दूसरे रेस्टोरेंट में मिली थी। नेक्स्ट डे लोनावला से ड्राइव करके हम पहुंचे बॉम्बे और हमारी रेंटेड बाइक भी भैया को वापस दे दी। अब क्योंकि हमारी ट्रेन रात के 9 बजे थी तो हमने सोचा क्यों ना मुंबई घूम लिया जाए, बट बम्बई में हमारे साथ ऐसा फ्रॉड होने वाला था हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। तो एक रिक्शा वाले ने बोला कि वो हमें शाहरुख खान, सलमान खान, कैटरीना सबके बंगले दिखा देगा, वो भी 700 रुपए में। लेकिन अपना मीटर ऑन करने से उसने मना कर दिया। फिर भी हमने टैक्सी कर ली। अब बैंड स्टैंड पे शाहरुख खान के बंगले के अलावा उसने हमें कुछ भी नहीं दिखाया। तो फिर मैंने भी उससे बोला कि भैया एक ही तो जगह दिखाई है, कहाँ है सलमान खान का बंगला, कहाँ है कैटरीना का बंगला। तो वो पता नहीं क्या ही बोले जा रहा था, ना तो उसकी लैंग्वेज समझ में आ रही थी और ना ही वो हमारी बात समझ पा रहा था। तो मैंने उसको बोला कि भैया हमें जुहू चौपाटी छोड़ दो। और जब उसने हमें जुहू चौपाटी ड्रॉप किया तो वो 1500 रुपए की डिमांड करने लग गया, मतलब 700 का भी डबल। अब हमने उसको बोला कि हम पुलिस को फोन करेंगे और जुहू बीच के जस्ट पास में ही पुलिस थाना भी था और डर के मारे वो गाली गलौज करने लग गया। और जब मैंने उसका वीडियो बनाया तो उसने अपना फेस भी कवर कर लिया। इस तरह वो 700 की जगह 800 रुपए लेकर रवाना हो गया। वो तो ठीक है, हम इंडियंस है तो हमने अच्छे से टैकल कर लिया, वरना फॉरेनर्स के साथ तो पता नहीं ये क्या क्या करते होंगे। अब मैं पहली बार आई थी जुहू बीच पर, तो मैंने जी भर के समुन्दर को निहारा, गरम गरम भुट्टा खाया और लोगों की एक्टिविटीज को भी देखा। 3 से 4 घंटे आराम से जुहू बीच पर स्पेंड करने के बाद हम चल दिए जुहू चौपाटी में कुछ खाने के लिए। और यहाँ पर मैंने मेरी लाइफ की सबसे महंगी पाव भाजी यानी 200 रुपए की पाव भाजी खाई। तो ये था मेरा बॉम्बे में फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस, काफी खतरनाक और एक्सपेंसिव भी। अगर आप भी कभी बॉम्बे गए हो तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था कमेंट में जरूर बताना।